हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 36 एपिसोड 35 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियन जब चैंग-रू को याद कर रहा होता है तो वो सोते से उठ जाती है एंड कहती है, मैजेस्टी मेरे ड्रीम में आ रही है। देन तभी ली चैनिंग की आवाज उसे सुनाई देती है जो उसके रूम में आ ही रही होती है कि तभी चैंग-रू अपना मास्क उठाकर लगा लेती है एंड ली चैनिंग अंदर आ जाती है और उससे पूछती है, तो तुम लिंग लिंग हो जिसे यंशी ने हायर किया है? तो वो कहती है हाँ। तो ली चैनिंग उससे पूछती है, तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? तो लिंग लिंग कहती है, बचपन में मेरा फेस जल गया था तो मैं अपना फेस कवर करने के लिए मास्क पहनती हूँ। तो ली चैनिंग उससे पूछती है, क्या तुम फाइट कर सकती हो? तो वो कहती है हाँ। तो ली चैनिंग उससे कहती है, तुम्हें 1 मंथ की ट्रिप पर जाना है? तो चैंग-रू कहती है, नो प्रॉब्लम। तो ली चैनिंग को उसकी वॉइस से उस पर डाउट होता है कि ये वॉइस तो जानी पहचानी लग रही है। तो चैंग-रू उससे कहती है हाँ, क्योंकि मेरी वॉइस काफी अच्छी है। ली चैनिंग चली जाती है। इधर चीज लियांग को कुछ हो गया होता है तो वो डॉक्टर को बुलाकर खुद को चेक कराता है। आगे चीज लियांग चेस बतालियां आता है एंड यंशी से कहता है, तुम्हें 2 टास्क पूरे करने हैं। फर्स्ट चैंग-शी को ढूंढना है एंड सेकंड प्रिंस क्वांग पर नजर रखनी है। तो वो उसे हाँ बोलती है, लेकिन प्रिंस क्वांग भी उसी की मीटिंग में होते हैं अपना मास्क लगाकर, जिसे वो युशियांग समझता है। देन आगे चियन एक लेटर लिखता है कि तभी हुआ जी आते हैं एंड वो लेटर देखकर उसे पूछते हैं, क्या आप रेन पवालिया जाना चाहते हैं? तो चियन कहता है हाँ एंड हुआ जी को वो लेटर ली दियुन को देने के लिए कह देता है। तो वो उसे हाँ बोलकर चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में चियन रेन पवालिया आ जाता है जहाँ चैंग-रू की फेक बॉडी को दफन किया होता है। चियन कहता है, मैंने तुम्हें खुद से दूर करने के लिए कितनी बार कहा, मुझे माफ कर दो। एंड अपने साथ एक फूड बॉक्स लाया होता है जिसमें चैंग-रू का सारा फेवरेट फूड होता है। इधर यंशी यंशु से पूछती है, लिंग लिंग कहाँ है? तो यंशु कहता है, चियन ने झांग छोरू को अपॉइंट किया है, लिंग लिंग उसी के साथ है। तो यंशी उससे पूछती है, उसकी इंजरी अब कैसी है? तो यंशु कहता है, वो जल्दी रिकवर हो रही है, शी इज फाइन। एंड उसे बताता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा, उसकी ग्रेट एफर्ट से हमारी आर्मी वापस आ गई एंड झांग छोरू लिंग लिंग को अडॉप्ट करना चाहता है। तो यंशी कहती है, मेरी सिस्टर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या झांग छोरू उसे डिजर्व करता है? इधर झांग छोरू लिंग लिंग को एक टास्क देता है एंड कहता है, तुम्हें ये टास्क रात में करना है, अभी जाकर तुम रेस्ट कर लो। तो वो उसे हाँ बोलकर चली जाती है एंड चियन को याद करती है और कहती है, मुझे पहले छोड़े हुए 3 मंथ हो चुके हैं, आई डोंट नो मैजेस्टी कैसे होंगे। गाइस, अब कहानी में 3 मंथ का लीव आ चुका है। देन आगे नाइट में वो सभी आर्मी फोर्स को लेकर टास्क पर निकल जाती है। इधर यंशी को रुओलिंग की चिंता होती है कि वो ठीक होगी। तो यंशु उससे कहता है, तुमने ही तो उसे वहाँ भेजा है, तो अब तुम उसके लिए वरीड क्यों हो? तो वो कहती है, क्योंकि मैं उसे ज्यादा देर तक फोर्स करके नहीं रोक सकती, वरना उसे शक हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इधर रुओलिंग झांग चियांग पर नजर रखने आती है जहाँ उसे चैंग-शी दिखाई पड़ती है जो कि झांग चियांग के साथ मिली होती है एंड जिसे देखकर रुओलिंग शॉक रह जाती है एंड वही हाइड होकर उन दोनों की बातें सुनने लग जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रिंस क्वांग को किल करने का प्लान बना रही है। एंड गुस्से में रुओलिंग झांग चियांग को किल करने के लिए सामने आ जाती है एंड उसे किल करने के लिए फाइट करने लग जाती है एंड चैंग-शी उसे किलर समझकर अपने मैन्स को झांग चियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाने चली जाती है कि तभी कुछ आर्मी अंदर आकर झांग चियांग को घेर लेते हैं, जिससे रुओलिंग पूछती है, क्या तुम्हें यंशी ने भेजा है? तो वो कहते हैं हाँ। देन आगे वो उन लोगों से कहती है कि झांग चियांग को हमारे जनरल छोरू के पास ले जाओ। इधर चैंग-शी बचकर भाग जाती है। इधर चियन वो बैंगल लेकर चैंग-रू को ही याद कर रहा होता है कि तभी हुआ जी उसे चेक करने आते हैं कि वो सो रहा है या जग रहा है एंड उनको आता हुआ देख वो सोने का प्रिटेंड करने लग जाता है एंड उनके जाते ही वो फिर से बैंगल लेकर उसे याद करने लगता है। आगे झांग छोरू की आर्मी उसे बताते हैं कि झांग चियांग बचकर भाग रहा था, लेकिन लिंग लिंग ने उसे पकड़ लिया। तो जिसे सुनकर झांग छोरू काफी खुश हो जाता है एंड उन सबको रेस्ट करने को बोलता है। तो सब चले जाते हैं, लेकिन वही लिंग लिंग अपसेट होती है, जिसे देखकर वो पूछता है, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, तो तुम अपसेट क्यों हो? तो वो कहती है, क्योंकि मैं सब लोगों को नहीं पकड़ पाई, कुछ लोग बचकर भाग गए।
तो वो उससे कहता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने मिशन पूरा किया है, अब तुम जाकर रेस्ट कर लो और मेरे साथ कल कैपिटल वापस चलना। तो वो पूछती है क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मैजेस्टी के पास लेकर जाऊंगा। जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है एंड उन्हें थैंक्स कहकर चली जाती है एंड आकर कहती है कल मैं वापस जाकर मैजेस्टी को देख पाऊंगी, लेकिन इस बात से दुखी होती है कि वो चैंगशी को नहीं पकड़ पाई। तो वो बाहर जाकर फायरवर्क कर देती है, जिससे एक गार्ड उसके पास आता है और वो उससे कहती है तुम्हें एक पर्सन को सर्च करके मेरे पास लाना है जिसका नेम चैंगशी है। तो वो उसे हाँ बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली दियुनजियन को भी एक गुड न्यूज लाकर देते हैं कि झांग जियांग झांग जोरू के द्वारा पकड़ लिया गया है, जिसे एक टैलेंटेड गर्ल ने पकड़वाया है। तो चियन उसका नेम पूछता है तो वो बताते हैं कि उस गर्ल का नेम लिंगलिंग है, जिसे यंशी ने हायर किया है। इधर यंशु यंशी को बताता है कि लिंगलिंग वापस आ गई है, तो वो खुश होकर उसके लिए रिजल्ट्स लेकर जाती है, जिससे लिंगलिंग उठकर उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कहने आई हूँ एंड फिर से उसे वो डिजर्ट्स अपने हाथों से खिलाने जा ही रही होती है कि लिंगलिंग उसे साफ मना कर देती है एंड खुद खाने लग जाती है। वो यंशी से कहती है मैं मैजेस्टी को देखना चाहती हूँ, क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? तो यंशी कहती है नहीं, चैंगरुओ मर चुकी है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। तो चैंगरुओ कहती है तुम मुझे एक बार स्टॉप कर सकती हो, 2 बार स्टॉप कर सकती हो, 10 बार स्टॉप कर सकती हो, लेकिन तुम क्या मुझे हमेशा के लिए स्टॉप कर सकती हो? तो यंशी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें चियन से मिलवाने ले चलूंगी, कल मेरे साथ अस्पतालियाँ चलना। तो चैंगरुओ खुश हो जाती है एंड यंशी जा ही रही होती है कि चैंगरुओ उसे रोकर पूछती है तुमने मुझे लिंगलिंग नेम क्यों दिया है, क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग है? तो यंशी उससे कहती है लोगों को जज करने के लिए कि वो अच्छे हैं या बुरे ये तय किया जाता है एंड उन्हें रेस्पेक्ट दी जाती है। आई होप कि तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा एंड चली जाती है। तो चैंगरुओ कहती है क्या कहा इससे, क्या मतलब है इस नेम का? आगे हुआ जी चियन को रेडी करते हैं एंड कहते हैं आपने विक्ट्री हासिल की है, क्या आप हैप्पी नहीं हैं? तो वो कहता है मैं हैप्पी कैसे हो सकता हूँ चैंगरुओ के बिना, एंड उनसे पूछता है अगर आपको ये पता चले कि वो अलाइव है तो क्या आप बिलीव करेंगे? तो हुआ जी खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं रियली, क्या वो अलाइव है, कहाँ है वो? तो चियन उनसे कहता है खुद को देखिए, आपने कितनी जल्दी बिलीव कर लिया। तो वो फिर से अपसेट होकर कहते हैं मैं सच में एक डम्प हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। इधर चैंगरुओ रेडी होकर झांग जोरू के साथ चली जाती है, जो उसे चियन से मिलवाने ले आते हैं एंड फाइनली वो चियन को देख पाती है। चियन उसकी टीम को रिवॉर्ड देने के लिए अनाउंस करता है कि कल तुम लोगों के लिए विक्ट्री बैंक्वेट रखा जाएगा। आज मैं टायर्ड हूँ तो मीटिंग को यहीं खत्म करता हूँ। तो वो लोग उसे थैंक्स कहते हैं एंड चियन चला जाता है। तो झांग जोरू लिंगलिंग से वो बैंक्वेट अटेंड करने को कहते हैं एंड सब चले जाते हैं। देन आगे जब चियन वापस जा रहा होता है तो चैंगरुओ उसे देखकर कहती है ये अपने चैम्बर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? एंड उसका पीछा करने लगती है। तो चियन रेन पवालियाँ आता है एंड चैंगरुओ भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है एंड उसे हाइड होकर देखने लग जाती है एंड यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.